अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको। मैं हूं माजिद इमाम जोखियो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। आज जिस मौजू पर डिस्कस करेंगे वो है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, तहज़ीबों का तसादुम। ये एक बेसिकली नज़रिया है जो प्रोफेसर सैमुअल पी हंटिंगटन की जानिब से 1990s में दिया गया। 90s का जो पीरियड था उसमें पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड के शुरू में ये नज़रिया प्रोफेसर सैमुअल पी हंटिंगटन की जानिब से दिया गया था। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा को समझने से पहले हम कोल्ड वॉर को थोड़ा देखें कि कोल्ड वॉर था क्या बेसिकली। तो जो कोल्ड वॉर था वो जिसे हम उर्दू में सर्द जंग कहते हैं, वो एक ऐसी जंग थी जिसमें जो वर्ड थी वो दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी। एक था कम्युनिस्ट ब्लॉक और एक था कैपिटलिस्ट ब्लॉक। अब जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था वो कैपिटलिज़म के नज़रियात को दुनिया में फ़रोग़ दे रहा था और जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था वो मार्क्सिस्ट नज़रियात को दुनिया में प्रोपेगेट कर रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक अहम कंट्री था कैपिटलिस्ट ब्लॉक का, जो लीड कर रहा था पूरे कैपिटलिस्ट ब्लॉक को थ्रू आउट द कोल्ड वॉर। और जो यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, वो लीड कर रहा था कम्युनिस्ट ब्लॉक को। तो ये दोनों अहम कंट्रीज़ थी। एक यूएसए था जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक को लीड कर रहा था, यूएसएसआर था जो कम्युनिस्ट ब्लॉक को लीड कर रहा था। अब जब कोल्ड वॉर के ख़त्म होने का वक्त आया तो जो यूएसएसआर था उसकी डिसइंटीग्रेशन हो गई। यूएसएसआर से मुख्तलिफ़ स्टेट्स वजूद में आई। ये आज सेंट्रल एशिया की जितनी भी स्टेट्स हैं, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, ये सारी स्टेट्स जो थी सेंट्रल एशिया की, ये भी यूएसएसआर का हिस्सा थी। मींस के यूएसएसआर तुर्कमानिस्तान तक यूएसएसआर आ चुका था। तो इस पोजीशन में पाकिस्तान जैसी जितनी भी स्टेट्स थी उनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट था कि वो इस कोल्ड वॉर को की सिचुएशन में एग्जिस्ट करें, अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करें। तो जो स्टेट्स थी छोटी छोटी, उन्होंने साउथ एशिया की, जो अफ्रीका की, यूरोप की जो छोटी छोटी रियासतें थीं या कमज़ोर रियासतें थीं, उन्होंने किसी एक ब्लॉक का साथ दिया। तो जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई 1990s में, जब डिसइंटीग्रेशन हुई यूएसएसआर की, तो जो पहला सवाल साइंटिस्ट्स के, पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स के या जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस के जो माहिर थे उनके जहन में आया वो ये था कि दुनिया अब कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद की दुनिया अब कैसी होगी, अब क्या होगा दुनिया में, क्या दुनिया में अमन होगा, क्या दुनिया में फिर से जंगें होंगी, आखिर होगा क्या। तो मुख्तलिफ़ जो साइंटिस्ट थे या मुख्तलिफ़ जो थिंकर्स थे, उन्होंने अपने अपने नज़रियात पेश किए थे उस वक्त। तो सबसे जो अहम नज़रिया था वो था प्रोफेसर सैमुअल पी हंटिंगटन का। प्रोफेसर सैमुअल पी हंटिंगटन के मुताबिक जो पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड होगी उसमें 8 बड़ी सिविलाइजेशंस होंगी। अब वो जो सिविलाइजेशंस बताते हैं उसमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन, जापानीज़ सिविलाइजेशन, इसके अलावा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, ये 4 अहम सिविलाइजेशंस वो बताते हैं। जो लेस इम्पोर्टेंट या लेस पावरफुल सिविलाइजेशंस होंगी सैमुअल पी हंटिंगटन के मुताबिक, वो होंगी इस्लामिक सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन,
अफ्रीकन सिविलाइजेशन, लैटिन अमेरिकन सिविलाइजेशन। तो ये सिविलाइजेशंस जो होंगी ये लेस पावरफुल होंगी एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, द कन्फ्यूशियस एंड सिविलाइजेशन, द ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ये चार जो अहम सिविलाइजेशंस होंगी, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन, जापानीज़ सिविलाइजेशंस, ये अहम सिविलाइजेशंस होंगी। तो सैमुअल पी हंटिंगटन बताते हैं कि जो चार ये अहम सिविलाइजेशंस होंगी इनके दरमियान जंग का ख़तरा हमेशा मंडलाता रहेगा। अब वो जो जंग होगी वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पर नहीं होगी बल्कि सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल बेसिस पर होगी। यानी जो वजह होगी वो सिविलाइजेशन होगी, सिविलाइजेशनल डिफरेंसेस इन तहज़ीबों के दरमियान वो वजह बनेंगे जंगों की। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो सैमुअल पी हंटिंगटन बताते हैं वो ये है कि जो कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन होगी उसके पास एक कोर स्टेट होगी, और वो बताते हैं कि वो कोर स्टेट चाइना होगा। यानी चाइना एक बहुत पावरफुल स्टेट होगी। तो आज ऐसा है भी कि जो कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन है उसको चाइना लीड कर रहा है। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन होगी उसके पास जो कोर स्टेट्स होंगी वो कोर स्टेट एक नहीं होगी बल्कि मुख्तलिफ होंगी। तो उनमें एक यूएसए होगा, यूके होगा, फ्रांस होगा और जर्मनी होगा। तो ये चार स्टेट्स होंगी जो लीड करेंगी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। अब जो जापानीज़ सिविलाइजेशन होगी उसके पास कोर स्टेट एज अ कोर स्टेट जापान होगा जो लीड करेगा जापानीज़ सिविलाइजेशन को। तो जो चौथी अहम सिविलाइजेशन वो बताते हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की जो सिविलाइजेशन होगी उसको जो लीड करेगा स्टेट वो होगा रशिया लीड करेगा उसे। लेकिन चार जो दूसरी सिविलाइजेशंस हैं जिसमें एक इस्लामिक सिविलाइजेशन है, एक हिंदू सिविलाइजेशन है, एक अफ्रीकन सिविलाइजेशन है, एक लैटिन अमेरिकन सिविलाइजेशन है, उनके पास कोई कोर स्टेट मौजूद नहीं होगी। यानी उनके पास कोई इतनी पावरफुल स्टेट नहीं होगी कि वो इन पूरी सिविलाइजेशंस को लीड करे। तो सैमुअल पी हंटिंगटन बताते हैं कि ये जो चार सिविलाइजेशंस हैं जो मैंने अभी बताई आपको, वो अभी एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुज़र रही हैं। यानी अब अभी तक उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि कौन सी स्टेट ऐसी होगी जो उन्हें लीड करेगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो ये एक अहम नज़रिया था जो सैमुअल पी हंटिंगटन ने कोल्ड वॉर के बाद दिया था, जिसके मुताबिक जो दुनिया होगी उसमें अमन मुश्किल है। यानी जो दुनिया होगी जब दुनिया कोल्ड वॉर थी तो सैमुअल पी हंटिंगटन के मुताबिक कोल्ड वॉर एक स्टेबिलिटी का पीरियड था, बिकॉज जो दुनिया थी, जो वर्ल्ड थी, वो दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी और उन दोनों ब्लॉक्स के दरमियान बैलेंस ऑफ पावर था। यानी दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे जितने पावरफुल थे। लेकिन सैमुअल पी हंटिंगटन के मुताबिक अब जो दुनिया होगी, कोल्ड वॉर के बाद की जो दुनिया होगी, उसमें अमन या पीस थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज़ जब 8 सिविलाइजेशंस जो होंगी उनके आपस में जो डिफरेंसेस होंगी वो डिफरेंसेस वजह बनेंगे जंगों की, वॉर्स की। तो ये नज़रिया था जो सैमुअल पी हंटिंगटन ने 1997 में अपनी बुक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस में दिया। आई होप कि आपको ये नज़रिया समझ आया होगा। मज़ीद इस तरह के इम्पोर्टेंट लेक्चर्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।